सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भागवत। कुछ हमारे बच्चे थे जिनका रजिस्ट्रेशन छूटा है। अभी 5 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई। बिहार में सैकड़ों बच्चों का 23-25 का वो मामला छूटा है पंजीयन का। एजुकेशन की बात करने जाओ आप बैंक से तो सर उसको 10% बोलता है कि आपको 10% ब्याज लगेगा बिल्डिंग हमारी बिहार की जब एजुकेशन पॉलिसी बढ़िया हो जाएगी तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम सुधर जाएगा। वोट लोग देगा और शिक्षित बन करके वोट देगा। नमस्कार, मेरा नाम रोहित हुआ। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि आए दिन लगातार देखा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में देखिए सेशन लेट की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। और ऐसे में देखिए अब मगध विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ एक खबर आपको हम बताने जा रहे हैं, जहाँ पर देखिए सेशन लेट की जो समस्या है वो निकल कर सामने आई है। और ऐसे में अगर बात करें तो देखिए सेशन लेट जब भी होता है छात्रों को काफ़ी परेशानी होता है। और ऐसे में देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो प्राइवेट कॉलेज संघ के प्रदेश अध्यक्ष है राहुल रंजन जी, देखिए आज ये शिक्षा मंत्री से मिलकर आए हैं। शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई है इनसे बातचीत करेंगे। आप शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे? जी, बिहार के यशस्वी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से आज हमने मुलाकात किया और मुलाकात काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा, काफ़ी फ्रूटफुल रहा, फलदायी रहा। क्योंकि मगध विश्वविद्यालय का ये मामला सिर्फ नहीं है, ये पूरे बिहार का यूनिवर्सिटी का मामला। जी, पूरे बिहार का पूरे देश में जहाँ सेशन लेट होता है उसका मामला है। मगध विश्वविद्यालय तो फिर भी आज के डेट में पहले के अनुपात आज के डेट में नए जो वाइस चांसलर हैं शाही जी, आज उनके आने से कहीं ना कहीं जो नई शिक्षा नीति लागू हुई और मगध विश्वविद्यालय का सेशन कहीं ना कहीं रेगुलाइज हुआ। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मगध विश्वविद्यालय का पठन पाठन रख रखाव वहाँ का आचरण विधि सब में बदलाव आया शाही जी के निर्देशानुसार और उनके डायरेक्शन में। तो सवाल ये है कि अभी हमारा 24-28 का 24-28 का सेशन मगध विश्वविद्यालय का काफ़ी लेट हो चुका है। नए कॉलेज करीब 50 ऐसे महाविद्यालय हैं जो मगध विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड हैं और उनसे मान्यता प्राप्त के लिए आवेदित हैं। तो उनके आवेदन का निरीक्षण शुल्क जमा है, कॉलेज का निरीक्षण हो चुकी है विश्वविद्यालय के टीम के द्वारा, लेकिन फिर भी अभी कुछ चंद पदाधिकारियों और कुछ चंद बिहार सरकार के पदाधिकारियों के मतलब गैर जिम्मेदाराना, जिसको आप बोल सकते हैं, जिनको जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं है, जिनको शिक्षा जगत से कोई मतलब नहीं है, उनके चलते आज हमारे यहाँ बच्चे और हमारे यहाँ कॉलेज महाविद्यालय के कर्मचारी सफ़र करने को तैयार हैं। क्योंकि बच्चे का नामांकन नहीं होगा, अभी तक हमारे यहाँ नामांकन का आदेश नहीं हुआ। पूरे बिहार के अन्य विश्वविद्यालय जो और भी है, भागलपुर है, पूर्णिया है, मधेपुरा है, जहाँ विश्वविद्यालय है सब जगह नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो गया। नामांकन 24-28 का जो 4 साल का जो स्नातक का जो वर्ग है उसकी पढ़ाई शुरू है। लेकिन हमारे यहाँ मात्र चंद कॉलेज में इस नामांकन प्रक्रिया शुरू हुआ। बाकी कॉलेज जो नया जो आपके यहाँ अप्लाई किए, जिनका आपने जांच किया, जिनका आपने पैसा लिया, आज उनके यहाँ नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं है। तो ये सवाल है और ये सवाल छात्र हित और बेरोजगारी, क्योंकि जब छात्रों से पैसा नहीं कॉलेज को मिलेगा, जो हमारे यहाँ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कहाँ से पैसा दिया जाएगा? जो बहाल है सर, उनको पैसा पेमेंट कहाँ से देंगे? आज नई शिक्षा नीति लागू है, लेकिन उस पे सरकार पता नहीं किस तरह के लोग वहाँ बैठ करके ये शिक्षा नीति बनाते हैं, आई डोंट नो। बट शिक्षा नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भागवते। तो शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या मुक्ति के लिए। शिक्षा मंत्री के पास गए थे, क्या कुछ मुलाकातें हुई और क्या कुछ मतलब आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि मैं आपके ज्ञापन को एक्सेप्ट करता हूं और उनसे बहुत फ्रूटफुल हमारी बातचीत हुई लगातार संघ के मामलों से। और बिहार में जितने अभी 2023-25 के वो इंटरमीडिएट का पिछले वर्ष का कुछ हमारे बच्चे थे जिनका रजिस्ट्रेशन छूटा है।
अभी 5 दिन पहले हमारी हमारी मुलाकात हुई। बिहार में सैकड़ों बच्चों का 23-25 का वो मामला छूटा है पंजीयन का, उसमें भी बात हुई। तो शिक्षा मंत्री काफ़ी पढ़े लिखे। सेशन लेट जो होता है आए दिन लगातार छात्र सड़क पर भी उतरते हैं, परेशानी भी उनको बहुत ज़्यादा होती है। किसका मतलब किसको जिम्मेवार मानते हैं? सर ये पूरी सिस्टम का जिम्मेदारी है। आप एक बात समझिए कि आपके पास सड़क बनाने के लिए पैसा है, आपके पास इंदिरा आवास जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हैं, आपके लिए सब कुछ के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके पास बजट है, लेकिन शिक्षा के लिए 2% का बजट है। सर आप शिक्षा के लिए आप बजट 20% करो ना। एजुकेशन जो है जीवन का सांस है, अंग है। अगर सांस नहीं चलेगा तो बॉडी निष्क्रिय हो जाएगा, बॉडी लाश के समान होगी। इसलिए आप एजुकेशन का आप बजट अच्छा बनाओ। आज कॉलेज में, बहुत कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आप जाइए तो इंफ्रास्ट्रक्चर लोग कहाँ से लगाते हैं, समझिएगा बात। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कर्ज, महाजन जमीन बेचकर, ये करके वो करके सब कुछ करते हैं। लेकिन आज सरकार का कोई ऐसा बजट नहीं है कि जो हम कॉलेज को हम बहुत कम ब्याज दर पे हम उसको लोन मुहैया कराएं, ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप अच्छे से बना सको, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। तो हमको लोन कहीं ना कहीं सिस्टम जिम्मेवार है। सर हमको लोन कहाँ मिलता है? हमको कॉलेज इंस्टीट्यूशन बनाने का लोन सर 10% के ब्याज, 10% की ब्याज पे मिलती है सर। और जो सर धंधा कर रहा है, जो दारू और जो शराब व्यवसायी जो सर करता है, शराब माफिया है, जो छर्री बालू का व्यवसाय करता है, उसको लोन सर 5% पे देता है, 7% पे देता है। एजुकेशन की बात करने जाओ आप बैंक से तो सर उसको 10% बोलता है कि आपको 10% ब्याज लगेगा बिल्डिंग बनाने तो का। शिक्षा के नाम पे ब्याज बढ़ जाता है सर वो कहता है कि आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये गारंटेड स्कीम नहीं है। और वो ये बात को जानता है कि दारू का बियर बार खुलेगा, वो हमारे बैंक को गारंटेड स्कीम है कि लोग बियर पीने और दारू पीने ज़रूर आएंगे। सर ये बात सर समाज को कहीं ना कहीं सर इस बात को समझना होगा कि शिक्षा का बजट बनाओ, शिक्षा के लिए एक अच्छा माहौल दो, ताकि बिहार में लोग, क्योंकि हमारा सर नालंदा विश्वविद्यालय से सर देश विदेश सर कहाँ से लोग सर आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में लोग सर पढ़ने। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री कम से कम इतना तो जरूर किए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था आज 20 सालों में काफ़ी बेहतर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं से भी नहीं। लेकिन हम इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस देश के सर्वमान्य राष्ट्रपति महोदया, इस राज्य के मुख्यमंत्री जी और इस राज्य के शिक्षा मंत्री और इस राज्य के तमाम एमएलए एमपीज जितने लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर सदन खुले तो आप शिक्षा पे बात करो कि हमारा बिहार में जब एजुकेशन बढ़िया हो जाएगा, हमारी बिहार की जब एजुकेशन पॉलिसी बढ़िया हो जाएगी, तो आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वोट लोग देगा और शिक्षित बन करके वोट देगा। चलिए देखिए, मेरे साथ प्राइवेट कॉलेज संघ के देखिए प्रदेश अध्यक्ष थे। इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से देखिए आए दिन लगातार सेशन लेट की जो समस्या होती है वो यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है, और ऐसे में देखिए मगध विश्वविद्यालय से सेशन लेट की समस्या को लेकर ये तमाम लोग शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने गए थे, जहां पर मुलाकात भी हुई है। और देखिए शिक्षा मंत्री ने इन लोगों को आश्वासन दिया। इनका साफ साफ कहना है कि पूरी तरीके से जिस तरीके से सेशन लेट होती है, छात्रों को काफ़ी परेशान होती है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो सिस्टम है, बिहार सरकार है, वो जिम्मेवार है। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों से तब मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक